नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हम कि यदि कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करता है, तो उसकी पैसे की जवाबदारी, उसके हुए खर्च की जवाबदारी कौन लेगा? मित्रों, भारत जैसे लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अचानक गायब हो जाती है, तो प्रशासन की नींद उड़ जाती है। मीडिया लापता लड़की का हल्ला मचाता है, सोशल मीडिया संवेदनशील पोस्टों से भर जाता है और पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुट जाती है। ठीक यही हुआ ना अर्चना तिवारी के मामले में भी। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से कटनी जाने के लिए निकलती है। 29 साल की अर्चना है। नर्मदा एक्सप्रेस में बैठती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। परिवार वाले घबरा जाते हैं, लाज़मी है उनका घबराना। रेलवे पुलिस सतर्क होती है और पूरा प्रशासन खोजबीन में लग जाता है। 12 दिन की मशक्कत के बाद पता चलता है कि अर्चना नेपाल बॉर्डर पर मिल गई, और वह भी किसी अपने पुरुष मित्र के साथ। अब यह कोई साधारण मिसिंग केस तो रहा नहीं। यह सीधा-सीधा चालाकी और कानून के छेदों का इस्तेमाल करना हुआ, जिसे अर्चना बड़ी अच्छे से जानती थी, क्योंकि सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो एलएलएम है। उन्हें कानून की सभी जानकारियाँ हैं और उन्होंने बखूबी इसको साथ खेल भी लिया। अर्चना ने जो किया उसे समझना आपकी ज़रूरी है। वो ट्रेन में टिकट लेकर के बैठ जाती हैं, ताकि यात्रा वैध दिखे, और फिर बीच रास्ते में गायब हो जाती हैं ताकि अपहरण का केस उनके पुरुष मित्र पे ना बने। मोबाइल को स्विच ऑफ रखा ताकि ट्रेस ना हो सके, और अंततः नेपाल पहुंच गई, जहां भारतीय कानून की सीधी पकड़ बड़ी कमजोर है। इसका मतलब साफ है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। अर्चना जानती थी कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई आसानी से नहीं होगी। वह कानून की धारा 365 यानी किडनैपिंग का मामला, या 366 जिसमें महिला को बहला फुसला कर ले जाया जाता है, ये धारा दर्ज होती है, सीधे सीधे नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद यात्रा की थी। यह कानून की खामियों का इस्तेमाल नहीं है तो और क्या है? प्रशासन ने जो मशक्कत की, उसमें पैसा किसका बर्बाद हुआ? आपका और हम जैसे लोगों का, जो टैक्स पेयर्स है। 12 दिन तक जीआरपी और पुलिस की टीम लगी रही अर्चना को ढूंढने में। सैकड़ों किलोमीटर तक सीसीटीवी की फुटेज खंगाले गए। थानों और रेलवे स्टेशनों में अलर्ट जारी हुआ। बॉर्डर तक खुफिया एजेंसियों ने नेटवर्क लगा दिया, और अंततः जीआरपी की टीम को नेपाल बॉर्डर तक जाना पड़ा। सोचिए भला, इस पूरी प्रक्रिया में कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ होगा। पुलिस कर्मियों का समय, सरकारी गाड़ियां, डीजल, पेट्रोल, होटल और यात्रा किराया, खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क, कोर्ट और मीडिया की भागदौड़, सब कुछ जनता के टैक्स से गया। सवाल यह है कि यह सब खर्चा किसके सिर लिखा जाएगा? क्या जनता इसलिए टैक्स पे करती है कि कोई चालाकी करके नेपाल की सैर पे निकल जाए और प्रशासन उसके पीछे फौजी दस्ते की तरह भागता फिरे? अर्चना की इस चालाकी में उसका परिवार पूरी तरह से निर्दोष तो नहीं ठहराया जा सकता। परिवार ने तत्काल शिकायत की। ठीक किया, उसने एक जिम्मेदारी निभाई। लेकिन क्या परिवार की कोई और दूसरी जिम्मेदारी नहीं थी, कि बेटी कहाँ जाती है, किसके साथ उठती बैठती है, उसका मानसिक सामाजिक हाल कैसा है? और समाज समाज भी हर बार बेटी लापता होने की सहानुभूति की चादर ओढ़कर पुलिस को गालियां देने में माहिर बहुत है। लेकिन जब सच्चाई निकलती है कि युवती खुद की मर्जी से गई है, तो समाज चुप्पी साध लेता है। सवाल यह है, क्या अब भी सिर्फ पुलिस को दोष दिया जाएगा? भारत में ऐसे कई मामले आए हैं जहां लड़कियां या लड़के अचानक लापता होते हैं और बाद में पता चलता है कि अपनी मर्जी से गए हैं। हर बार पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मीडिया चीखती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहा जाता है। लेकिन क्या कोई यह पूछता है कि अगर गायब होने वाला व्यक्ति खुद की योजना से निकला था, तो प्रशासन को दौड़ाने का जिम्मेदार अब कौन होगा? क्या यह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह प्रशासन के संसाधनों की बर्बादी नहीं है? अब वक्त आ गया है कि ऐसे मामलों में अकाउंटेबिलिटी क्लॉज भी आना चाहिए, यानी कि जवाबदेही की धारा कानून के अंदर में लाया जाए। अगर कोई चालाकी से कानून का इस्तेमाल करता है, तो प्रशासन का समय और संसाधन बर्बाद करने पर दंड तय होना चाहिए। और परिवार को भी चेतावनी मिलनी चाहिए कि बेटी हो या बेटा, अगर अपनी मर्जी से भागे तो उसका पूरा बिल सरकार नहीं चुकाएगी, वरना यह सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा।
अर्चना तिवारी का मामला सिर्फ एक युवती का लापता होना और मिल जाना नहीं है मित्रों। यह हमारी पूरी व्यवस्था का आईना है, जहां कानून की खामियां चालाक दिमाग वाले लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और पूरा सिस्टम ठगा सा खड़ा रह जाता है। वैसे अर्चना तिवारी ने अपनी चालाकी से या तो साबित कर दिया कि कानून कितना भोला है और प्रशासन कितना लाचार। सवाल यह नहीं है कि वह नेपाल क्यों गई, सवाल यह है कि 12 दिनों की इस खोजबीन का खर्च कौन देगा। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो आगे भी कोई अर्चना तिवारी सिस्टम को मूर्ख बनाकर निकल जाएगी और हम सब सिर्फ अखबार की हेडलाइनें पढ़ते रह जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो कुछ मुंह खोलिए, जवाब दीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन होगा और जो आपके टैक्स का पैसा खर्चा हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। लिख दीजिए कमेंट्स पे, इंतजार रहेगा। फिर मिलूंगा। नमस्कार।